जअलू बुयूतकुम मक़ाबिर इन्नश-शैतान यनफ़िरु मिनल बैति अल्लज़ी यक़रअु फ़ीहि सूरतुल बक़रा। मेरे मोहतरम भाइयों, सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने अपने फजल करम से मुझे दीन की बात कहने की तौफ़ीक़ नसीब अता फरमाई। आज आप लोगों के सामने में जो मैंने रिवायत को नकल किया है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान बनाने से मुराद ये है कि हम लोग आजकल अपने घरों में इबादत बिल्कुल ही नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर इन्नश-शैतान यनफ़िरु मिनल बैति अल्लज़ी यक़रअु फ़ीहि सूरतुल बक़रा, कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इसलिए कि सिर्फ कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान इबादत नहीं करता और घरों में अल्लाह का इबादत होना चाहिए। इसलिए कि हम लोग जब घर पे इबादत करते हैं तो बरकत जो है घर पे अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करते हैं। आज हम लोग नवाफिल नमाज हो या फिर सुन्नत नमाज हो, हम लोग घर पे एहतमाम नहीं करते, औरतें घर पे इबादत नहीं करती, घर पे कुरान। आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप लोग खुद बताइए कि कितने घर ऐसे होंगे, मुसलमान तो करोड़ों हैं, कितनी करोड़ हैं हिंदुस्तान में बसे हुए, मगर आप मुझे ये बताइए कि कितने घर ऐसे होंगे जिसमें कुरान पढ़ी जाती होगी, कितने घर ऐसे होंगे जिसमें लोग कुरान पढ़ते होंगे, और कितने घर ऐसे हैं जिसमें जो है सीरियल वगैरह, फिल्म वगैरह और जो है ड्रामे वगैरह लोग देख रहे हैं। आप लोगों से मेरा ये सवाल है, आप लोग खुद मुझे बताइए कि कितने घर ऐसे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इसलिए कि घर पे नवाफिल इबादत और घर पे जो है इबादत करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो फ़ायदा ये होता है कि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला बरकत नाजिल करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है, जब आप देखिएगा कि हम लोग जब घर पे नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा जो छोटा छोटा बच्चा होता है, माँ अगर नमाज़ पढ़ती है तो बेटी हो या बेटा हो तो माँ को देख करके माँ का नकल करती है, या बाप को देख करके उसका नकल करता है कि मेरे अब्बू क्या कर रहे हैं। हालांकि उसको पता नहीं है, वो छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, मगर वो क्या करता है, अपने अब्बू का नकल उतारता है और वो अल्लाह के सामने झुकता है। तो बचपन से हमारे बच्चों को भी तरबियत होती है कि हाँ वो अपने इस्लाम दीन को पहचानता है। अगर हम घर पे बड़े अमल करते हैं तो उससे क्या होता है, छोटों को भी तरबियत होती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि घरों में बरकत आती है। और अगर घर में इबादत नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, वो घर शैतान का ठिकाना हो जाता है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद आगे फरमाया इन्नश-शैतान यनफ़िरु मिनल बैति अल्लज़ी यक़रअु फ़ीहि सूरतुल बक़रा, कि उस घर से शैतान भाग जाता है। एक होता है कि दूर रहता है, एक होता है कि इंसान डर का मारे किसी चीज़ को देख के भागता है। तो जिस घर में अल्लज़ी यक़रअु फ़ीहि सूरतुल बक़रा, जिस घर में सूरतुल बक़रा की तिलावत होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस घर से शैतान भागता है। जादू किसी के घर पे किया हुआ है तो वो जादू ख़त्म हो जाता है। किसी भी किस्म का अगर नहुसत उस पर है तो हर वो बुराई को, हर वो ख़राबी को, हर वो ऐब को, सूरतुल बक़रा की फजीलत ये है कि वो हर वो ऐब को घर से दूर कर देती है। आज हम लोग, आप बताइए कि कितने घर में लोग कुरान पढ़ते हैं, सूरतुल बक़रा की मिसाल दी गई है, मगर कुरान पाक की हर आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो सूरतुल बक़रा की फजीलत ये है कि शैतान हो, जादू वगैरह हो, ये सब उसकी बरकत से ख़त्म हो जाती है। मगर जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसकी बरकत से हमारे घरों में बरकत आती है। मगर अफसोस ये है कि आज कितने ही कम लोग हैं जो अपने दीन को अमल पे नहीं लाते हैं और झाड़ फूक करने वालों के पीछे भागते हैं, जबकि वो हमें सही बात भी नहीं बताता, झूठी बात बता करके एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता है और एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहता है। आप बताइए, आप लोग को क्या पता रहता है कि वो जो कह रहा है वो सच है, उसमें पूरी पूरी सच्चाई है? आप लोगों को नहीं पता है, मगर आप लोग जो है जा करके, हम लोग जा के क्या करते हैं, 3000, 4000, 5000 रुपये दे करके उसको जो है चले आते हैं और उल्टा वो हमें शक में डाल देता है। हम दूसरों को फिर जो है गलत नज़र से देखते हैं, दूसरों को ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा देता है और हम लोग जो है उसके चक्कर में फंस जाते हैं। आमिल हैं, मगर जो अल्लाह के लिए अमल, अल्लाह के लिए जो उस चीज़ को करते हैं, ऐसे जो खैर ख्वाही आमिल जो है ये बहुत थोड़े हैं। मगर माँ के बराबर है। आप किधर ढूंढिएगा, आप किसके पास जाइएगा, आपको तो पता नहीं है। आप
करोड़ों में कहाँ से आप लाइएगा अच्छे आमिल को। तो ऐसे आमिल आजकल के दौर पे नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग खुद ही अपने घर पे जो है कुरान पाक की तिलावत करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके घर में कुछ भी बुराई है, खराबी है, तो आप कुरान पढ़िए और उसका पानी दम करके आप दीवार पे छीट दीजिए। इंशाल्लाह आपके घर में जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। मगर अफसोस ये है कि आज हम कुरान की बात को और अल्लाह की बात को हल्का लेते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार 2 पैसे किसी को दे के ही कर लेंगे, हो जाएगा। वह खुद अमल करने में हम लोग पीछे। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग खुद ही इसका फैसला करिए। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊन, कि अल्लाह की बात को हर कोई कबूल नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की बात बहुत कीमती है, बहुत बड़ी है। अल्लाह से बढ़ के किसी का बात हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह कहते हैं मेरी बात नूरानी है, मैं उसी दिल पे उतारता हूँ जिसका दिल नूरानी हो। जब दिल नूरानी नहीं होगा तो अल्लाह की बात हमारे दिल पे अल्लाह कह रहे मैं नहीं उतारता, मैं उसको हिदायत नहीं देता, मैं उसको अपनी बात नहीं समझाता। तो आज गुमान गलत जगह चले गया है और अल्लाह से ताल्लुक टूट चुका है। तो इसीलिए आज हम लोग भटक रहे हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।